राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो राधा किशन भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास का 8वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम आकाश दीप दान का महात्म्य और एक कथा सुनेंगे और अंत में एक बुढ़िया माई और उसके बेटा बहू की कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे। इस महात्म्य के अंत में जो कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी वह आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस कथा को सुनने से आपको कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यह कहानी बड़ी ही सुंदर है। अंत में तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 8वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे महामुनि, कार्तिक मास में आपने विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य तो सुना दिया, अब यदि इस मास में और भी देवताओं का व्रत और पूजन होता हो तो आप हमें वह भी कहिए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का तथा अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। मनोवांछित फल को देने वाला, सबसे पवित्र, पापों का नाश करने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्येक वो स्त्री, चाहे वह विवाहिता हो, विधवा हो, सावित्री हो, कुमारी हो, प्रौढ़ हो, बाला हो, कन्या हो, 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो, सबको यह व्रत करना चाहिए। जो स्त्रियां मोह से इस व्रत को नहीं करती उनको वैधव्य का दुख देखना पड़ता है। जो कुमारियां इस व्रत को करती हैं उनको अच्छा मनपसंद जीवन साथी मिलता है। उनके पति की आयु बड़ी होती है। चतुर्थी को प्रातःकाल स्नान कर इस व्रत का नियम लेना चाहिए। फिर चंदन से गणेश जी का पूजन करें, व्रत का संकल्प लें। सायंकाल पुनः गणेश जी का पूजन करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देवें। उसके पश्चात 1 मुट्ठी अन्न गणेश जी को, शेष कुल वृद्धा को देवें। अगर घर में कोई नववधू है तो उसके लिए व्रत की विधि इस तरह है। तीज को सिर के साथ स्नान करें, रात्रि को दातुन करके सुख से सोएं। फिर चतुर्थी के दिन सूर्य उदय में किसी पवित्र कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो घर में ही कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान करें। फिर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, आभूषण पहने, 16 श्रृंगार करें और सायंकाल को इस व्रत की कथा को सुने। तब राजा पृथु पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद मुनि, इस महो उत्सव को किस प्रकार मनाना चाहिए। नारद मुनि बोले, स्वर्ण के पात्र में 10 अष्टक रखकर घी का दीपक जलावें। सब पात्रों में कलश रखें। अपना पात्र हाथ में लेकर यह प्रार्थना करें कि हे सौभाग्य, ये करवा हमारे हाथ से लें। हे कर्म वाली, नेत्र की ज्योति देने वाली, यह दीपक लेवें। ऐसा 9 बार करें। 10वें बार में कहें कि हे बाले, ये करवा ले, जिससे हम पर और तुम पर गणेश जी प्रसन्न हो जावें। इस प्रकार 21 बार दक्षिणा सहित करना चाहिए। फिर यह सब करवे गुरु, वृद्धजनों, ब्राह्मणों या फिर सास को दे देवें। इसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुनकर चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। उसके पश्चात ही भोजन करें। जो कोई भी स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती तो अगर उसका पति चिरंजीव भी है तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा पृथु कहते हैं कि 12 महीनों में गणेश जी का व्रत समान है। फिर कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए इसी व्रत को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। यह व्रत मृत्युलोक में कैसे प्रकाशित हुआ? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया था? अगर किसी ने इस व्रत को किया था तो उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला? हे नारद मुनि, आप हमें उस कथा को भी सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है।
आज मैं तुम्हें एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनाता हूँ। हे राजन, भद्रावतीपुरी में सुधर्वा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके देवहोम सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और देवांगना समान वीरमती नाम की एक कन्या थी। वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन घर बैठे अचानक देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरवती रोने चिल्लाने लगी। तब उसके चारों भाई और माता पिता वहां आए। सारी प्रजा उसके दुख रूपी समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य मुनि उनके घर आए। राजा ने हाथ जोड़कर पुलस्त्य मुनि से कहा कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हो गई। तब पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया। बस इसी पाप की वजह से तुम्हारी पुत्री विधवा हुई है। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इकट्ठे होकर दैत्यों का नाश करने का उपाय सोचने लगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश कराने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। विजयी होने पर सभी देवता गणेश जी से कहने लगे कि आप वरदान मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो भी स्त्री व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो जावे, और जो न करे उसे आप विधवा का शाप दे दो। इसलिए इस व्रत को सभी को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण वह विधवा हुई है। अब भी अगर वह यह व्रत करे तो उसका पति जीवित हो सकता है। पुलस्त्य मुनि राजा से ऐसा कहकर पुनः अपने स्थान पर चले गए। वीरमती ने अपने मृतक पति के शरीर को तेल में रखवा दिया। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो उसने विधिवत कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया और कथा सुनी। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। इसलिए हे राजन, सभी स्त्रियों को सौभाग्य और संतति प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा के न सुनने से व्रत का फल आधा मिलता है, और जो कोई भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है तो उसे गौदान करने जितना फल मिलता है। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देवऋषि, अब आप मुझे कार्तिक मास में दीपदान, आकाश दीपदान के महात्म्य को सुनाइए। मैं उस महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में नारद मुनि ने राजा पृथु को एक पौराणिक कथा सुनाई। वह इस प्रकार थी। नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्ट चरित्र की थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी पत्नी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा के भय से वह ब्राह्मण ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाया। पति के मर जाने के बाद भी वह ब्राह्मणी बुरे कर्म करती रही। तब एक दिन जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो ईश्वर ने उसके पूरे शरीर में कोढ़ कर दिया। वह अपने बुरे कर्म का फल भोगने लगी। तब एक दिन एक तीर्थ यात्री उस ब्राह्मणी की कुटिया के आगे से गुजरा, तो उस तीर्थ यात्री को उस कोढ़ी ब्राह्मणी की बुरी हालत देखी तो उसे महान दुख हुआ। तब तीर्थ यात्री ने कोढ़ी ब्राह्मणी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब ब्राह्मणी रोने और गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने ही बुरे कर्मों का फल भोग रही हूँ। मैंने पूरी उम्र बुरे कर्म किए तथा कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। मेरे पति को मैंने कभी गर्म भोजन खाने को नहीं दिया। हमेशा मैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। मेरी ही वजह से मेरा पति मरा है। मैं उसी पाप की सजा भोग रही हूँ। हे ब्राह्मण देव,
अगर मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके, उसके लिए अगर कोई व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य हो तो मुझे बताइए, ताकि मेरी मृत्यु आसान हो जाए। तब उस तीर्थ यात्री ने कोढ़ी ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे भाग्य से 15 दिन बाद कार्तिक का महीना आने वाला है। तुम कार्तिक मास में गंगा स्नान करो, रोज गंगा नदी में दीपदान करो। ऐसा करने से तेरी सारी पीड़ा, तेरे जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा कहकर वह तीर्थ यात्री चला गया। कार्तिक मास आने से पहले ही वह कोढ़ी ब्राह्मणी अपना घर बार छोड़कर गंगा तट पर जाकर झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। जब कार्तिक का महीना लगा तो वह रोज सुबह तारों की छांव में उड़ती गंगा जी में स्नान करती और रोज संध्या के समय गंगा जी में दीपदान करती। पूरे कार्तिक मास ने उसने नियम से दीपदान किया, कार्तिक स्नान किया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसे लेने के लिए यमराज के दूत भी आए और विष्णु दूत भी देव विमान लेकर पहुंच गए। तब विष्णु दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह बुढ़िया माई तो विष्णु भक्त है, इसे लेने के लिए तो हमें भगवान विष्णु ने देव विमान देकर भेजा है। तब यमदूत बोले कि हे देवदूतों, इस ब्राह्मणी ने तो अपने पूरे जीवन काल में घोर पाप किया है, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तब देवदूतों ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन इसने मरने से 1 माह पहले कार्तिक मास में गंगा स्नान किया, गंगा नदी में रोज दीपदान किया, इसीलिए यह बैकुंठ की अधिकारी हो गई है। तब राजा भृतु नारद मुनि से कथा सुनकर गदगद हो गए। राजा भृतु ने नारद मुनि से कहा कि हे देवेंद्र, अब आप मुझे कार्तिक मास में आकाश दीपदान के महात्म्य को सुनाइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, अब आप कार्तिक मास में आकाश दीप की महिमा को सुनिए। हे राजन, जो कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दीपदान, तुलसी, केला, आंवला, पतवारी माता की पूजा के साथ आकाश दीप दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी होकर वैभव को प्राप्त होता है और इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाता है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ के साथ पूरे नियम धर्म से विष्णु भगवान के मंदिर के कंगूरे के ऊपर 1 महीने तक दीप दान करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंदिर में केसरिया झंडे लटकाने चाहिए। दीपदान करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदर्श्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में ऐसा करता है, उसे व्रत की समाप्ति पर इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। उद्यापन में 5 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करावें, दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया देवें। नारद मुनि आगे बोले कि जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर के रास्तों में उबड़ खाबड़ जगहों पर दीपदान करता है, उसकी 7 पीढ़ियों को नरक नहीं भोगना पड़ता, या मार्ग में उन्हें दीपकों की रोशनी मिलती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, उनके पितरों को भी नरक नहीं भोगना पड़ता, उनके पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अगर पितर नरक में भी पड़े हैं तो दीपदान करने से उसी क्षण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दिवालियों में नदियों के तट पर दीपदान जो करते हैं, उनकी वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आकाश दीपदान के महात्म्य को सुनने के बाद राजा भृतु देवऋषि नारद के चरणों में बैठ गए और उनके चरणों की वंदना और स्तुति करने लगे। आइए अब हम इस अध्याय में कार्तिक मास की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। हर साल कार्तिक मास में स्नान और व्रत करती, दान पुण्य करती थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया और उसने कार्तिक स्नान का मन बनाया, तो उसके बेटा बहू बुढ़िया माई से बोले कि माँ,
तुम हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत और दान पुण्य करती हो। माँ, तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला? तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, बहुत पुण्य मिला है। तो बेटा बोला कि माँ, क्या पुण्य मिला? मेरी शादी को 6 साल हो गए, तुम्हें एक पोता तक तो नसीब नहीं हुआ, और न ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। मुझे तो ये सब बेकार की बातें लगती है। और माँ, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज तक नहीं करवा पाया, तुम्हें मैं दवाई तक नहीं दिला पाता, और तुम्हारी बहू के पास 2 साड़ी के अलावा तीसरी कोई अच्छी साड़ी तक नहीं है। अब बताओ माँ, तुम्हें कार्तिक का स्नान का क्या और कहाँ फल मिला? बुढ़िया माई बेटे की बात सुनकर दुखी हो गई। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं कार्तिक के राधा दामोदर से मिलने जाऊंगी। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि मेरे बेटा बहू कहते तो सच ही हैं। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैं कार्तिक के राधा दामोदर जी से मिलकर पूछूंगी कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल कब मिलेगा। जब रात्रि में बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया माई 2 जोड़ी कपड़े लेकर चुपचाप भगवान को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह गांव से बाहर आ गई। तब उसे एक कोढ़ी बैठा हुआ मिला। तो कोढ़ी ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, इस अंधेरी रात में तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई कोढ़ी व्यक्ति से बोली कि अरे भाई, मैंने पूरे जीवन काल में कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, साथ ही मैंने व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन आज मेरे बेटा बहू कहते हैं कि मुझे इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं कार्तिक के राधा दामोदर से मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल कब मिलेगा। तो कोढ़ी बोला कि बहन, अगर तुम्हें कार्तिक के राधा दामोदर भगवान मिल जाएं तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तुम भगवान से पूछना कि मैं 15 साल का था तब से ही मुझे ये कोढ़ है, मुझे ये किस पाप की सजा मिली है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, जरूर पूछ लूंगी, कोई मेरी जुबान थोड़े ही घिस जाएगी। बुढ़िया ऐसे कहकर वहां से आगे चल दी। चलते चलते सुबह होने वाली थी। तब उसे एक कुमार पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए मिले। कुमार पति पत्नी ने जब बुढ़िया माई को जाते हुए देखा तो कुमार दंपति बुढ़िया माई से पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने फिर से कुमार दंपति को भी पूरी सच्चाई बताई कि मैं कार्तिक के राधा दामोदर जी से मिलने जा रही हूँ। तो कुमार पति पत्नी बोले कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें कार्तिक के राधा दामोदर जी मिल जाए तो तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई, हमारी आजीविका का एकमात्र साधन मटके और कलश बनाना है, लेकिन पिछले 4 सालों से हमारे चाक पर से टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं। अगर कुछ कलश साबुत रह जाते हैं तो आवे में पकाने से टूट जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है? तो बुढ़िया माई कुमार दंपति से भी बोली कि जरूर पूछ लूंगी, मेरी जीभ थोड़ी घिस जाएगी। इस तरह बुढ़िया माई वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बुढ़िया माई ने एक जगह बैठकर जंगल के कंद मूल फल खाए और पानी पिया। पानी पीकर थोड़ी देर सुस्ताने लगी कि तभी एक सांप वहां आ गया। सांप ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। तो बुढ़िया माई बोली कि हे सर्प देवता, मैं कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से मिलने जा रही हूँ। जब मैं मिलकर वापस लौटूं तो आप मुझे खा जाना। सांप ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तू मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेगी? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे नहीं डसूंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी, लेकिन पूछना क्या है? तो नाग देवता बोले कि अरे बुढ़िया माई, मेरी नागन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जीवित नहीं रहता। इसका क्या कारण है?
बुढ़िया ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी, कोई मेरी जीभ थोड़ी घिस जाएगी। उसके बाद बुढ़िया माई वहां से आगे चल दी। आगे गई तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। बुढ़िया माई उस आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तब आम का पेड़ भी बुढ़िया माई से पूछने लगा कि अरे बुढ़िया माई, तू कौन है, कहाँ से आई है और आगे घने वन में कहाँ जा रही है। तो बुढ़िया माई ने आम के वृक्ष को भी पूरी सच्चाई बताई। तो आम का वृक्ष बोला कि अरे बुढ़िया माई, अगर ऐसी बात है तो क्या तू भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ लेगी। बुढ़िया माई, कोई भी राहगीर मेरे पेड़ की छाया में नहीं बैठता और कोई भी मेरे पेड़ के फल नहीं खाता, क्योंकि मेरे पेड़ के फल बड़े ही खट्टे और कड़वे हैं। बुढ़िया माई, मेरे पेड़ के फल इतने खट्टे और कड़वे क्यों हैं? अगर तुम्हें भगवान मिले तो उनसे जरूर पूछना। बुढ़िया ने आम देवता से कहा कि हे आम देवता, अगर मुझे कार्तिक के राधा दामोदर मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई वहां से भी आगे चल दी। आगे एक पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया को एक साधु बैठा हुआ मिला। साधु ने पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ से आई है और इतने घने वन में कहाँ जा रही है। बुढ़िया माई ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उसे भी पूरी बात बताई कि मेरे बेटा बहू मुझे ताने देते हैं कि मैंने पूरी उम्र कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन मुझे अभी तक कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल नहीं मिला। न तो मुझे एक पोता हुआ, न मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगी, नहीं मेरी बहू के पास 2 साड़ी के अलावा तीसरी कोई साड़ी है, और नहीं मेरे बेटे के पास मेरी दवाइयों को खरीदने के लिए पैसे हैं। इसलिए मैं कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे मेरे कार्तिक स्नान और व्रत का फल कब मिलेगा। तो साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं और फिर तुम उन्हें पहचानोगी कैसे। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूंगी। तो साधु ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कार्तिक के राधा दामोदर भगवान हूँ। मांग बुढ़िया, तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, अगर आप ही कार्तिक के राधा दामोदर भगवान हैं तो पहले आप मुझे दर्शन दीजिए। लगता है मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तभी भगवान ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में बैठ गई। भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तेरा कल्याण होगा। भगवान के चरणों को वह अपने आंसुओं से धोते हुए बुढ़िया माई बोली कि हे ईश्वर, आज मुझे आपके दर्शन हो गए। मरने से पहले आज मैंने आपको अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे सब मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर अब मुझे मेरे बेटा बहू मुझे ताने भी देंगे तो मैं उन तानों को हंसकर सह लूंगी। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तुझे 3 पोते होंगे और तेरी बहू के पास साड़ियों का बक्सा भरा हुआ होगा और तेरी दवाइयों के लिए तेरे बेटे के पास पर्स भी रुपयों से भरा होगा। तब बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण एक एक करके पूछा। सबसे पहले कोड़ी का पूछा। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह कोड़ी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में वह एक राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना अपराध के ही दंड देता था। उसे उन्हीं लोगों की आह लगी है। बुढ़िया माई, तू उसके कोड़ पर मेरी चरण धूलि लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने खुमार दंपति के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई, एक बार उनके घर एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। उस कुमार दंपति ने कलश के बहुत ज़्यादा पैसे बताए। गरीब माता पिता ने बहुत विनती करी, खूब गिड़गिड़ाए कि कलश के पैसे कम कर दे, लेकिन कुमार दंपति ने कलश के पैसे कम नहीं किए। इसी से उनके चाक पर टूटे फूटे कलश उतरते हैं। उसी गरीब माता पिता की आह उस कुमार दंपति को लगी है,
इसी से उनके चाक पर टूटे फूटे कलश उतरते हैं। बुढ़िया माई तो कुमार दंपति से कहना कि वे 5 गरीब लड़कियों के विवाह में मुफ्त में कलश देवें, तभी वे इस पाप दोष से दूर होंगे। फिर बुढ़िया माई ने नाग नागिन का दुख पूछा तो भगवान बोले कि इस नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे गर्भवती स्त्री के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी। उस नाग नागिन को उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है, इसीलिए उनके बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर ये नाग नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें भी बच्चा हो जाएगा। फिर बुढ़िया ने आम के पेड़ का पूछा तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई वह आम का पेड़ छोटे छोटे बच्चों को आम खाने नहीं देता, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। बुढ़िया माई तू उसके पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना, उसका भी दुख दूर हो जाएगा। उसके बाद बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और चरण धूलि लेकर जैसे ही उठी कि तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने भगवान की चरण धूलि अपने साड़ी के पल्लू में बांधी और फिर अपने घर की ओर चल दी। सबसे पहले आम का पेड़ आया। बुढ़िया को देखते ही आम का पेड़ बुढ़िया माई से बोला कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने अपने दुख का निवारण पूछा, साथ ही तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। फिर बुढ़िया माई ने आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लिया, जिससे उसके सारे आम मीठे हो गए। आम के पेड़ ने बुढ़िया माई को धन्यवाद दिया। जैसे ही बुढ़िया माई जाने लगी तो आम के पेड़ ने कहा कि बुढ़िया माई, 4 आम तू मेरे पेड़ में से अपने घर वालों के लिए ले जा। बुढ़िया माई ने आम के पेड़ में से 4 आम लिए और अपनी पोटली में रख लिया। आगे गई तो वही नाग नागिन मिले। उन्हें देखते ही उन्होंने भी पूछा कि हे बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ नाग नागिन, मुझे भगवान के दर्शन हुए। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछ लिया। तो बुढ़िया माई ने नाग नागिन से कहा कि आपने एक गर्भवती स्त्री को डसा था, आपको एक गर्भवती स्त्री का शाप लगा है। भगवान ने कहा कि अगर आप अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे देंगे तो आपका वह शाप दोष दूर हो जाएगा और आपको भी बच्चा होगा। तब नाग नागिन बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, तुमने हमारे ऊपर भगवान से पूछकर उपकार किया है। यह अमृत मणि तुम ही रख लो, इससे हम तुम्हारे उपकार से भी मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद नाग नागिन ने बुढ़िया माई को अमृत मणि दे दी। अमृत मणि देते समय नाग नागिन ने बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, इसका उपयोग तुम अच्छे काम में करना। अगर तुमने कभी लालच किया तो ये अमृत मणि स्वतः गायब हो जाएगी। बुढ़िया माई अमृत मणि लेकर खुश हो गई और वहां से भी आगे चल दी। आगे कुमार दंपति मिले। बुढ़िया माई ने कुमार दंपति को भी वही कहा जो भगवान ने कहा था। कुमार दंपति अपनी गलती को मान लेते हैं। तब उन्होंने 5 गरीब लड़कियों के विवाह में मुफ्त में कलश दिए, जिससे वे अपने उस पाप दोष से छूट गए। कुमार दंपति ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए। बुढ़िया माई आम, अमृतमणि और कुमार दंपति का आशीर्वाद लेकर आगे गई। आगे उसे वही कोड़ी बैठा हुआ मिला। कोड़ी ने भी बुढ़िया माई से पूछा कि बहन, क्या तुम्हें कार्तिक के राधा दामोदर मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भगवान मिले, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछा। तब बुढ़िया ने कहा कि भाई, तुम पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो। पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे, तब तुमने अपनी प्रजा को बिना अपराध के ही दंड दिया, तुम्हें उन्हीं लोगों की आह लगी है। उसके बाद बुढ़िया ने भगवान की चरण धूलि कोड़ी के शरीर पर लगाई। भगवान की चरण धूलि कोड़ी के लगते ही वह एकदम से ठीक हो गया। तब उस कोड़ी ने भी बुढ़िया को खूब सारा धन दिया। बुढ़िया माई धन, अमृतमणि और आम लेकर घर आई तो जिस जगह उसका टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, वहां एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था।
बुढ़िया माई देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इस जगह तो मेरा 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था, पता नहीं मेरा मकान कहाँ गया। कि तभी बेटा बहू ने ऊपर झरोके में से अपनी माँ को देख लिया। बेटा बहू भागे भागे घर के बाहर आए और अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले कि माँ, आज तेरे कार्तिक मास के स्नान का फल मुझे मिल गया है। मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। तेरी बहू को गर्भ ठहर गया है और माँ, हमारा घर अनधन के भंडार से भर गया। हमारा 2 कमरों का टूटे फूटे मकान की जगह सुंदर हवेली नुमा मकान हो गया। माँ, यह सब कुछ तेरे कार्तिक स्नान के व्रत का फल है। उसके बाद बेटा बहू ने भगवान की चरण धूलि को सिर पर लगाया। 9वें महीने में बुढ़िया के बेटे की बहू को एक सुंदर बेटा हुआ। अमृतमणि से बुढ़िया माई लोगों के उपकार का कार्य करने लगी। गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, बावड़ी बनवाए। गरीब कन्याओं के विवाह करवाए। गरीबों, जरूरतमंदों और साधु संतों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करने लगी। बुढ़िया माई के साथ अब उसके बेटा बहू भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगे। बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुई। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।